हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन द न्यू मंडे क्लास। और अभी आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ टॉपिक आगे आगे बढ़ाएंगे, कुछ और आगे बढ़ेंगे, नए टॉपिक भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ डाउट्स जो है तुम्हारे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो डाउट्स जो है मैं सोच रहा हूँ कि आप लगातार क्वारीज देते रहिए। अभी सिर्फ एक दो बच्चों की क्वारीज आ रही हैं, तो लगातार क्वारीज दीजिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर। मैंने जैसा आपको बोल रखा है पहले, और उससे होगा क्या कि हम लोग है ना, जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी, मैं एक दिन एक क्लास फिक्स नहीं रख पा रहा हूँ डाउट क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी क्वारीज एक साथ नहीं आ रही है, कभी किसी की आ रही है, कभी अगले दिन नेक्स्ट डे और बच्चे की आ रही है, तो आई हैव टू वेट फॉर द क्वारीज। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू, है ना, कीप सबमिटिंग क्वारीज, है ना, लगातार आप करते रहिए, क्वारीज को सबमिट करते रहिए और मैं उसका जवाब, है ना, एज यूजुअली लगातार कुछ ना कुछ क्लासेस के अंदर आगे आते हुए देता रहूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल आपके पीछे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को आप लोग पढ़ें, ये आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है। इसमें बोल रखा है, इन अ NaCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इज 1.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। आपके पास एक NaCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे आपके पास ये सोडियम है Na प्लस, और ये आपके पास है Cl माइनस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ये मॉलिक्यूल हमारे पास है। इस सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल के अंदर जो बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों एटम्स के बीच की, वो डिस्टेंस है आपके पास कितनी? 1.28 एंगस्ट्रॉम। वेरी स्मॉल डिस्टेंस इट इज। इस डिस्टेंस के अंदर हमें निकालना है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है। तो पहली बात, इसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इसके सोल्यूशन के अंदर पहली सी सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि पी वेक्टर, हमारे पास ये क्वांटिटी कितनी होती है? ये होती है 2qa। जहां पे 2a क्या है? दोनों ही, ये जो 2a है ये क्या है? दोनों ही एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, दोनों ही चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। बता रखा है मैंने आपके पास कि जब भी कोई दो चार्जेस जो कि अपोजिट इन नेचर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब एक फिनिट डिस्टेंस तक आ जाते हैं एक दूसरे से, है ना, जैसे ये कल हमने ये शेप बनाया था और इसमें हमने क्या देखा था? ये भी a है, ये भी a है, और ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से ये भी डिस्टेंस a, इस मिड पॉइंट से ये भी डिस्टेंस a। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस a होने के बाद में हम लोग जब दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो वो निकलेगी 2a। ठीक है, a प्लस a इज हाउ मच? 2a। तो इसका मतलब यहाँ ये जो 2a है ये तो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच की, और q क्या है? दोनों में से कोई भी एक चार्ज का नेट चार्ज आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू 2a, यानी डिस्टेंस यहाँ पे 2a किसके इक्वल है? 2a इक्वल है 1.28 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, अब ये किस में है? मीटर के अंदर है। अब ये एंगस्ट्रॉम में नहीं रहा, ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर के अंदर। तो 2a इज इक्वल टू ये है हमारे पास। इसका मतलब a इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 1.28 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिंपल है। अब हमें करना क्या है? डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 128 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2। सो 2 6 12, 2 4 8, 64। अच्छा, नीचे 100 नहीं लिए तो ये हमारे पास ये रहे 100। ठीक है, तो 100 ऊपर गए तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन हमें 12 करना नहीं है, और काट लेते हैं इसको। तो अगर हम और कटिंग करेंगे तो ये हो गया 50। 2 3 जा 6, 2 2 2 जा 4, दिस इज 50, दिस इज 32। तो ये हो गया हमारे पास 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाई 50। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? फिर से इसको और कटिंग कर लीजिए और छांट लीजिए, तो ये कितना हो गया? 5 से जा रहा है? नहीं, 4 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 2 से ही जाएगा फिर से। 16 बार और 25। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय, सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ये हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। सो कर लेते हैं हम लोग 16 डिवाइडेड बाय 25, है ना। तो
ठीक है, और कट कर दिया हमने तो ये हो गया, सुलट गया। ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ लगाया, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं है? 2.2428। ओ सॉरी, देखो हमें ए की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है ना? ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। जहां हमारे पास 2a की वैल्यू कंप्लीट दे रखी है, ये पूरा 2a है, तो हमें तो बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू निकालने की हमें जरूरत है ही नहीं। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस चीज को हटा करके एक सीधा सीधा हिसाब रखते हैं कि अगर हमारे पास 2a की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, वी हैव गिवन 2a, वैल्यू ऑफ 2a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1.28 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। और हमारे पास क्यू चार्ज की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर चार्ज कितना है Na प्लस Cl माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, मतलब चार्ज की पोलरिटी तो सेम है। और एक चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसका मतलब Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो देयरफॉर P वेक्टर हमारे पास क्या होता है 2QA। सारी वैल्यूज आपके पास है, तो P वेक्टर आपके पास कितना हो गया, Q की वैल्यू हमने पुट की 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई विद 2A की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 1.28 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम इंटू मीटर। यूनिट लिखना पीछे बहुत जरूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर इसके मार्क्स काट सकता है आपके, है ना, यूनिट के मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे P वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ये सॉल्व किया हमने, तो ये हमारे पास देखो 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर -10 कितना हो गया 10 टू द पावर -29। तो ये तो सॉल्व आउट हो गया 10 टू द पावर -29 मल्टीप्लाई विद 16 मल्टीप्लाई विद 128 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -29 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, एक पॉइंट यहां से आ गया, 2 पॉइंट यहां से उतार लिया आपने, ये हो गया हमारे आपके पास कूलम इंटू मीटर। तो P वेक्टर इज इक्वल टू अब हमारे पास कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, या तो एक काम कर लीजिए, यहाँ 10 ले लीजिए, यहाँ 100 ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ये हो गया 2 8 16, 2 5 10, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 50 से गया 2 6 12 और 2 4 8 64, ये फिर से गया 25 और ये हो गया आपके पास 32। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऑल टुगेदरली आप मल्टीप्लाई करेंगे P वेक्टर इज इक्वल टू, तो 32 8 2 जा 16 25 256। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 25 कितना हो गया 125 इंटू 10 टू द पावर -29 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो P वेक्टर, ये डिवाइड कीजिए इसको, 125 125 टू जा कितना हो गया 250 आया पॉइंट, फिर बच गए 6, एक और जीरो लिया, कितना गया 600, तो एक जीरो और, कितनी बार गया 250 था पहले, 250 एंड 250 कितना हो जाता है 500। ठीक है, 4 टाइम्स, फिर बच गए 100 8 टाइम्स, 2.048 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम इंटू मीटर। तो ये आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन आता है, ये आपका इसका क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकलता है। तो इसका मतलब आपका इसका जवाब क्या बना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कितना है आपके पास, ये आया है आपके पास 2.048 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया इस न्यूमेरिकल का। और ये न्यूमेरिकल जो है आपको बुक में दिया हुआ है, इस बुक के दिए हुए न्यूमेरिकल को भी आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, हम थोड़ा अलग चले गए थे, ए की वैल्यू निकालने लग गए थे, फिर भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, तो खामखा 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधे 2a की वैल्यू रख के हम इसका जवाब निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इसको नोट कर लें आप अच्छे तरीके से, और एग्जाम में कई बार ऐसा न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है। ठीक है, अब हम आज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ लिया, कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में और कुछ आपको क्वायरीज हो तो मेरे से पूछिए। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन सकता है। 2 पोजीशन पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम, और उन दोनों पोजीशंस के ऊपर जो हम लोग उसकी वैल्यू को
कैलकुलेट करेंगे। तो डेरिवेशन है छोटा सा, एक डेरिवेशन अभी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं और यही डेरिवेशन आज आपको एक डेरिवेशन करना है ना। इस एक डेरिवेशन को आप कर लो, बहुत है, खूब है, काफी है। तो हम आज जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। भाई एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है तो क्या दो चार्ज मिलके नहीं बना सकते इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सा प्रिंसिपल है ये? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। जब एक ही प्लेस के ऊपर जब मल्टीपल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस फिनोमेना को बोलते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, जैसे मान लो दो चार्जेस है, ठीक है, ये एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज, ये है आपके पास माइनस क्यू और ये है आपके पास प्लस क्यू, ठीक है। इन दोनों चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा? प्लस से निकलेगा और किस में जाएगा? माइनस में। प्लस से निकलेगा किस में जाएगा? माइनस में। प्लस से निकलेगा माइनस में, प्लस से निकलेगा माइनस में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और वो एक नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा उसके अंदर। अब ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी वजह से हमसे पूछा क्या जा सकता है? आपको सिर्फ दो पोजीशन पे पूछा जाएगा। एक जनरल टर्म वाला भी डेरिवेशन होगा, वो बहुत लंबा डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बड़ा शॉर्ट में आप समझ जाएंगे। लेकिन इससे पहले दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आते हैं, वो जब तक दिमाग में नहीं आएगा वो तीसरा डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आने वाला। तो ये आज की क्लास के अंदर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े ध्यान से आपको देखनी है, ठीक है। एक ये पहला पार्ट है, एक बड़ा सा डेरिवेशन है, तीन डेरिवेशन है उसका, ये पहला पार्ट है। अगले दो डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो वह एक क्लास में मैं आपको एक ही डेरिवेशन कराऊंगा ताकि आप लोग बार बार उसी एक डेरिवेशन को लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। दिक्कत आए दोबारा पूछिए, क्वेरीज डालिए टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास, अच्छा पूछेगा कहाँ? एग्जामिनेशन पर्पज से अगर देखा जाए तो हमसे पूछा जाता है यहाँ, या तो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछा जाएगा या एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन क्या होती है? देखो एक्सिस पे, यानी कि अगर मैं इसी, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी एक्सिस यही है, यहीं से आप पकड़ के इसको घुमा सकते हो ना। किसी भी चीज की एक्सिस क्या होती है? जहां से आप उसको, उसका एक्सल, जहां पे आप उसको, जहां से आप उसको होल्ड कर सको, ठीक है, जहां से आप होल्ड करके उसको मूव कर सको, यही उसकी एक्सिस है, यही उसका एक्सल है, ठीक है। तो इस एक्सल को यहां से पकड़ करके, इस एक्सल को पकड़ करके आप मूव कर सकते हो। तो इसकी एक्सल लाइन कौन सी है? जो इसकी एक्सियल लाइन है वो इसके एक्सल से होकर गुजरती है। तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर मौजूद अगर कोई भी पॉइंट होगा, इस एक्सियल लाइन पे मौजूद अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे आपको पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अलावा इस एक्सियल लाइन के 90 डिग्री एंगल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, इस एक्सियल लाइन के 90 डिग्री एंगल के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपको दो पोजीशन पे पूछा जाएगा। हमेशा कहां पूछा जाएगा? दो पोजीशन पे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर एक एट एक्सियल पोजीशन और नंबर दो एट इक्वेटोरियल पोजीशन। याद रखने योग्य चीज है। मेरे पास पहला डेरिवेशन मैं अभी करने वाला हूं, है ना, एट एक्सियल पॉइंट। मैं एक्सियल पॉइंट पे आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरे पास क्या है? दो चार्जेस, ठीक है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। पहले ध्यान से समझ लो, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमेशा कहां होता है? जहां पे दोनों की सरकमफ्रेंस मिलती है। दो बड़े से गोले हैं, उनकी जो सरकमफ्रेंस है जहां पे मिलेगी वही उनका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। वहीं से सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट होगी। तो ये जो है आपके पास, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो a प्लस ए कितना हो गया? 2a। तो जो नेट डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कितनी है आपकी? 2a, ठीक है। यहाँ ये मिड पॉइंट है आपका, ओके। अब मेरे से क्या कहा जा रहा है कि इसकी एक्सिस को अगर हम लोग लंबा करें और आगे बढ़ाएं तो ये पूरी की पूरी एक एक्सियल लाइन बन जाती है, ठीक है। एक्सियल लाइन बन जाती है, ये एक्सियल लाइन है इसकी, ठीक है। एक्सिस से गुजरने वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन भाई? एक्सियल लाइन कहते हैं। और उस एक्सिस लाइन, उस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी एक मैंने पॉइंट चूज कर लिया, जैसे ये एक पॉइंट चूज किया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, और मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट आपको हमेशा डिस्टेंस कहां से गिवन होगी? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r। कितनी है भाई? r। देखो डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो सारा ज्योमेट्री क्लियर है, तो सारा क्लियर है। अदरवाइज अगर ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तो
तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, मैं पहले ही कह रहा हूँ। फिर से देख लो, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डाइपोल होता है, ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच की नेट डिस्टेंस कितनी हुई, 2a। मिड पॉइंट से ये भी ए, ये भी ए इधर, ठीक है, ओके। अब मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, पॉइंट एस नाम पॉइंट दिया। इस एस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एस पॉइंट पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ये एस पॉइंट इसके मिड पॉइंट से कितना दूर है, आर डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो पहली चीज, मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, दोनों ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, दो ही तो चार्ज है, एक एक ले लेते हैं। इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस पॉइंट पे वो निकाल लेते हैं, और दोनों को क्या कर लेते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग है तो ऐड करना ही होगा इसमें सीधा सीधा। तो हमारे पास, हमें अच्छे तरीके से मालूम है, वी नो दैट, कि किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है हमेशा, वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या होती है, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। यहाँ पे क्या चार्ज से हमें पॉइंट तक की डिस्टेंस दी हुई है, नहीं, हमें दी हुई कहां से, आर, ये कहां से, मिड पॉइंट से, चार्ज से डिस्टेंस नहीं है। तो हमारे सामने एक और चैलेंज है कि हमें चार्ज से ही डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, तब अपना काम होगा सारा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ R यानी कि चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि E1 जो है, E1 क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर E1 क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये नेगेटिव, और ये लगाया Q, है ना। भाई चार्ज की प्रॉपर्टी भी तो लिखनी पड़ेगी, और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख दिया मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब R, इस चार्ज से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये अगर A है और ये R है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितनी हुई, भाई ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस दी गई है R, तो मिड पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस R है और मिड पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस कितनी है A, तो चार्ज से टोटल S पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हुई, R प्लस, सिंपल। तो यहां ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस A, तो मैंने यहां लिख दिया R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो गया E1। इसी तरीके से क्या मुझे प्लस Q से S पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है, जवाब है नहीं, मुझे प्लस Q से S पॉइंट तक की डिस्टेंस गिवन नहीं है। अगर मुझे ये डिस्टेंस गिवन नहीं है तो मैं क्या करूं भाई, एक काम कीजिए, आप इस R में से इस A को माइनस कर देंगे तो आपको इसके प्लस चार्ज से भी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, E2 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, सिंपली दोनों को ऐड कर दो, अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हुआ, ये हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, यानी E1 प्लस E2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो E1 प्लस E2 किया, तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो भले दोनों को आगे पीछे को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ऐड ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब E नेट ये कितना हो गया, पहले ये रख देता हूं E2 और फिर रख देता हूं E1, ठीक है। तो E2 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसमें मुझे माइनस, ये वाला माइनस, देखो प्लस लगाऊंगा और फिर माइनस लगाऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस का सिंबल आ गया। फिर आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। खल्लास है मामला, एकदम क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, है ना, क्वेरी में डाल करके पूछो कि भाई इस स्टेप पे कोई डाउट है, 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स मान लो, और स्टेप्स में मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू ये आपके पास, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लो, मजे की बात है, तो बाहर निकालो, कॉमन चीज फाइंड करना आपको आना चाहिए। तो बाहर निकाला हमने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या ले लिया, दोनों का एलसीएम, नीचे क्या लेना है अपने को, एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो क्या आया हमारे पास, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हुआ एलसीएम, तो ये क्या बन गया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर।
है ना। देखो r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सीधी सीधी बात है। तो ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये कैंसिल आउट हुआ, ये इधर और ये इधर, तो ये सीधा सीधा क्या बन गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं ये वाला जो स्टेप है अब यहाँ ऊपर लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये ई इज इक्वल टू, देखो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको खोलेंगे इसको खोलेंगे, तो ये बन गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट इसको खोला तो क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ar माइनस, ये लगाया माइनस। अब ये जो अंदर वाली चीज खुलेगी, ये देखो यहाँ बीच में माइनस है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। सही है कि नहीं भाई, कर लेना अपने आप, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछना। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और 2ar प्लस 2ar कितना हो गया, 4ar, दोनों को ऐड किया तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, यहां तक ये जो चीज हमने ऑब्टेन की है ये आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मेरे से सवाल पूछिए आप दोबारा, ठीक है। इधर वाला पोर्शन आई होप आप सब लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया है, और ये पोर्शन जब आप लिख लेते हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ, और इसको हटा करके फिर मैं वहां से आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ ई वाली चीज को, ठीक है। तो ई जो है हमारे पास ये कितना है, एक बार कॉपी में लिखोगे ना तो फिर सारा क्लियर हो जाएगा, एक दो बार लिखो इसको, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, पहले ही कह रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स किया है यहाँ पे, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कह सकते हो कि सर 4 से 4 को काट दो, नहीं काटना, कुछ चीजें ज्यादा मैथ्स की होशियारी करना अपने को कोई जरूरी नहीं है ना। अपने को कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो क्या पता, हालांकि काम यहाँ हो गया अपना, लेकिन इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं अपन, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने दिया 2 इंटू 2ar डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज लिख दिया, छाप दिया यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ 2ar, नहीं देखा इसको, अच्छा साथ में एक काम करिए, ये 2a नहीं है, इस 2ar को इसके अंदर से 2a को बाहर निकालिए, तो क्या बन जाएगा 2qa, क्या बन जाएगा ये 2qa। याद करो 2qa क्या था, हमारे पास 2qa था p वेक्टर, यानी कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना है 2qa, इसका मतलब मैं इस 2 मल्टीप्लाई विद q मल्टीप्लाई विद a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं p, तो सीधा क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू 2pr डिवाइडेड बाय, देखो 2qa की जगह तो p आ गया, तो फिर बचा 2 इंटू p इंटू r, ठीक है, 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात सोचना, ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है, कितनी होती है, ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। कितनी कम होती है, एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है, 10 टू द पावर माइनस 10 तक, है ना, ये डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 10 तक हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये डिस्टेंस हो सकती है आपके 10 टू द पावर माइनस 12 तक, है ना, एक्सरे यूनिट तक हो सकती है, फर्मी तक हो सकती है। तो ये वाली डिस्टेंस ए जो होती है बड़ी छोटी होती है डिस्टेंस, है ना, तो ए जो है आर के मुकाबले बड़ा छोटा है ना, सिंस ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, इसका मतलब मैं ए को जो है नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, ए को नियरली इक्वल टू 0 मान सकता हूँ। अगर नियरली इक्वल टू 0 मान लिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो बच गया क्या, आर स्क्वायर इंटू उसका होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, आर टू द पावर 4, तो ये हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू 2pr डिवाइडेड बाय इस 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख देते हैं k, तो ये हो गया 2kpr डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा 2kp अपॉन r क्यूब। ये रिजल्ट आपको आना चाहिए।
2kp/r³। ये डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपको और कुछ नहीं इसमें करना, 2kp/r³ ये आना चाहिए, और ये नहीं आया तो फिर दिक्कत है। 2kp/r³, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस एक्सियल लाइन पे, इस पॉइंट पे, वो किसकी वजह से बनेगा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से बनेगा। पल्लव जो है, ये तू लेट आया है भाई पल्लव, ठीक है, तेरे को थोड़ा भी लग सकता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सब्र रखना है ना, कुछ दिन आराम से निकाल, वापस करेंगे एक बार और तब वापस बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है, हार नहीं माननी है बस। तो ये चीज है कि आपको ये यहां तक आना चाहिए, ठीक है। तो 2kp/r³, ठीक है, 2kp/r³, 2kp/r³ ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की वजह से बन रहा है और डिस्टेंस की वजह से भी बन रहा है, ठीक है, नोट करेंगे ये, और ये डेरिवेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।